पीड़ा को समझा, उन्होंने महसूस की, तो अपनी जिंदगी इंसानियत के लिए लगी। उसी तरह पप्पू यादव के लिए देश या बिहार या धवोली, मेरे लिए समाज का हर व्यक्ति, इस देश का हर इंसान मेरे लिए पूजनीय है, वंदनीय है, आदरणीय है। मैं इस बात को महसूस करता हूँ, जाने अनजाने में भी मेरे नज़रों में, मेरे चीज़ों में कोई बात आती है, दी जाती है, और मुझे यदि किसी बात का पता चलता है तो मैं कोशिश करता हूँ, देश किसी भी प्रदेश का हो, व्यक्ति कोई हो, किसी धर्म से हो, मजहब से हो, अमीर हो, गरीब हो, कपड़ा महकता हो, निश्चित रूप से मैं एक परछाई की तरह उसके साथ खड़ा हूँ। दूसरी बात, मैं हमेशा से एक बात सोचता रहा हूँ कि समाज के लोगों की खुशी और उसकी मुस्कुराहट, आम आदमी, जो कमजोर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, ना जाने उनके भीतर जिंदगी, चाहे जिस जात के कमजोर गरीब किसान हो, उन्हें और ढूंढता है अपनी उम्मीदों को, जो कोई खरा नहीं उतर पाता। आप अभी शुरुआत कर दिए भ्रष्टाचार, बुराई, नीतीश सरकार, मध्य प्रदेश। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहता, हर व्यक्ति वह भी कहीं आदरणीय है, सम्मानीय है, बुराई कोई नहीं, आज शुरुआत नहीं हुई है मुखिया जी, भ्रष्टाचार कोई आज शुरुआत नहीं हुई, और गरीबों की स्थिति आज नहीं, शोषण और भूख के कारण इस दुनिया में जंग हुआ। हमेशा समाज में जब जब शोषण बढ़ता है, दुनिया में इतिहास है, हमेशा कोई न कोई अवतार पैदा लेता है। कभी बुद्ध लिया, राजा अशोक को भी बुद्धम शरणम गच्छामि करना पड़ा, तभी इतिहास बन पाया। कृष्ण की धरती वृंदावन थी, शासक मथुरा के थे, लेकिन जब दुनिया को सम्मान और दुनिया के खुशी के लिए उन्हें जीना पड़ा, तो उन्हें मथुरा और वृंदावन से दिशा भी बदलना पड़ा। और यह इतिहास आज का नहीं, सदियों से। और यदि कबीर के काल, बुद्ध के काल में आप आइए, विवेकानंद के काल में आइए, तो महसूस करिएगा हमेशा विद्रोहियों को संकट के दौर से गुजरना पड़ा, और जो विद्रोही होते हैं हमेशा वो संकट के दौर से जीते हैं। विद्रोही का मतलब व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह होना और आम आदमी के लिए जीना, बुराइयों के खिलाफ जंग लड़ना और अच्छाइयों के साथ खड़ा होना। जिसके भीतर ये ताकत होगी वही दुनिया का सर्वश्रेष्ठ, और वही विवेकानंद, भगत और सुभाष चंद्र बोस हो सकता है। जब बुरा को बुरा कहने की ताकत ना हो, मनमोहन सिंह तो हैं बहुत ईमानदार और चरित्रवान आदमी, बहुत नेक इंसान है, इस देश को बचाए हैं। अब्दुल कलाम जी भी इस देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ इंसान है, चरित्रवान है, विचारवान है। लेकिन यदि बुराई को बुरा कहने की ताकत इस नेक इंसान में ना हो और अच्छाइयों के साथ खड़ा रहने की ताकत ना हो, तो फिर इस अच्छा और नेक और भले आदमी की जरूरत क्या है समाज में? है दुनिया में कहां? अभी तक तो इतनी बुराई आप हमको बताइएगा ना। 42 लाख की आबादी थी इस देश में, और 42 लाख की आबादी में विवेकानंद जैसे एक लोग थे। 5 लोग में से 1 लोग नहीं मिले, विवेकानंद को ढूंढने चले। आज आप कैसे बुराई चले, अलाउद्दीन के चिराग की तरह कैसे खत्म कोई कर देगा? 1.25 करोड़ की आबादी है, 1 अरब 25 करोड़ आबादी हो चुकी है 67 सालों में, और आप कहते हैं बुराई को खत्म करने के लिए। बुराई किसने शुरुआत की मुखिया जी? बुराई किस घर से शुरुआत हुई? भ्रष्टाचार का शुरुआत कहां से हुआ?
नेहरू जी के जमाने में हम नेहरू जी के जमाने के पहले नहीं जाएंगे। 2 IAS IPS के भ्रष्टाचार के कारण मंत्री को त्याग पत्र देना पड़ा था नेहरू के समय में। जो भ्रष्टाचार की शुरुआत की, जिसने ग्लेशियर को पिघलाया, निश्चित रूप से वो एक पढ़े लिखे परिपक्व विद्वान आदमी। समाज में बुराई की जिस बुराई को उठा लीजिए, जिस जगह से उठा लीजिए, आप देखिए किसान ने तो बुराई शुरुआत की, धवोली के मजदूरों ने तो बुराई शुरुआत की, धवोली के गरीबों ने तो बुराई शुरुआत की नहीं, धवोली के आम लोगों ने तो बुराई शुरुआत की नहीं। इस देश के मेट्रो सिटी दिल्ली बंबई में रहने वाले जो बड़े पप्पू यादव जैसे या कोई बड़े राजा महाराजा के जो लोग परिवार हैं, जिसका बेटा IAS बना, IAS बना, उन्होंने हर तरह की चीजों की शुरुआत की और वहां से ग्लेशियर पिघला और 67 साल में नरेगा मनरेगा के पैसे से जीने वाले लोगों के अंतिम खून में भी भ्रष्टाचार और बुराइयों का समावेश हो गया। खैरात पर जीने की, उधार की जीने की, 2 किलो चावल दे करके जिलाने की, मिड डे मील, अंत्योदय, अन्नपूर्णा या मिलना चाहिए। समाज ना तो तरक्की चाहता है, ना तो समाज बदलना चाहता है। कौन बुराई लाए? 42 लाख जब आबादी थी तो इस देश में आजादी के वक्त पत्रकार बंधु 1333 दुकान थी शराब की इस देश में, और आज 67-68 साल के आजादी के वक्त एक शहरों में शराब की 4000 से 5000 से 18000 तक दुकान है। कौन लाया? मदिरा पीने वाले कौन लोग थे? राजा महाराजा। शराब का सेवन करने वाला कौन था? पढ़ने लिखने वाला IAS और पूंजीपति लोग। और उस पूंजीपतियों में कौन थे? हम लोग, आम लोग तो थे नहीं। 1300 पूरे देश में, मधेपुरा में 4000 से ऊपर पॉलिथीन की दुकान, शराब की दुकान। पीने वाले आप सब, हम लोग। तो कहां से कहां शराब पहुंची? कौन लाया बुराई? हमेशा मंच पर आके बुराइयों को नाश करने की बात करते हैं। कैसे नाश कर दीजिए? कहां आजादी के वक्त क्या था और आज कहां है? और कौन नाश कर देगा? अब्दुल कलाम ने कहा 2020 में महाशक्ति बनेगा भारत। मैंने उन्हें मेल किया कि कौन बनाएगा, कौन ऐसा नाम है? राहुल गांधी कहते हैं कि मेरे फादर बोलते थे इतना रुपया जाता है घर में। मैंने राहुल जी को मेल किया, राहुल जी, हिंदुस्तान के सब लोग जानते हैं कि गांव में 5 पैसा 10 पैसा जाता है। हिंदुस्तान के लोग ये जानना चाहता है कि कभी भारत में 90 और 95 पैसे ले जाने वाला व्यक्ति किसी मां के कोख से पैदा होगा या नहीं, या सिर्फ ये रोते रहिएगा। रोने वाला समाज कभी ना तो क्रांति करता, ना तो तस्वीर बदलता, ना तो अपनी तकदीर बदलता, और ना ही रोने वाला व्यक्ति। हमेशा गलबैया करना, हमेशा बातों पर रोना, मंच पर आए और एक ही तरह की बात करना। अब्दुल कलाम से पूछा मैंने कि भैया कौन 2020 का महाशक्ति? 13 तो हो गया। आज से 4 साल पहले मैंने मेल किया था उन्हें। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति पैदा नहीं लिया, इस देश का 7 करोड़ युवा करेगा। मैंने कहा अब्दुल कलाम जी, जो आपका वक्त युवा का था वो कोई और था। आज युवा जाति के जहर में डूबा हुआ है, और जाति की जहर पैदा कौन किया? इस देश के शंकराचार्य राजाओं ने मिलकर के। जाति है क्या? आप है कैसे बाबू साहब? मुझको आप प्रमाण करिए। मैं साधारण सी बात बताता हूं। 10 लाख हजार वर्ष पहले इस धरती पर एक पांडुलिपि अष्टवर पहाड़ पर शुरुआत हुई। सदाशिवादी गुरु के रूप में दुनिया का सृजन किया वसुदेव कुटुंबकम। और यदि 6500 वर्ष सदाशिव के बाद यदि मैं आऊं, 3 काबिलाओं की कन्या को एक साथ लाया, वसुदेव कुटुंबकम की शुरुआत हुई। जिंदगी एक सूत्र में बांधने का काम सदाशिव ने इस धरती पर किया। तब भी इस धरती पर कोई जाति नहीं थी। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा की शादी अर्जुन से, और अर्जुन की बहन की शादी रुक्मणी की कृष्ण से।
यदि साधारण सा मैं भीतर ना जाऊं, छोड़ दीजिए आप उसको, छोड़, यदि मैं उसके भीतर ना जाऊं तो साधारण सी बात हमें कोई बता दे, ना मैं गीता में डूबना चाहता हूं, ना मैं खोना चाहता हूं कि कृष्ण की बहन की शादी यदि अर्जुन से हुई और अर्जुन की बहन की शादी सुभद्रा से, तब भी जाति व्यवस्था नहीं था और तब भी कृष्ण ने जाति पर सबसे ज्यादा चोट किया था। और तब से लेकर के आज तक, आदि गुरु के बाद, कृष्ण के बाद आज लोहा का काम करने वाला लोहार, कमार का काम करने वाला कमार, मट्टी का काम करने वाला कुम्हार, चाम छीलने वाला चमार, ज्ञान देने वाला बुद्धिजीवी, वैश्य का काम करने वाला, व्यापार करने वाला वैश्य, मजदूरी करने वाला शूद्र कृष्ण ने बांट दिया समाज में। फिर जाति कहां से आई और आज जाति जीवन की सबसे आवश्यकता कैसे बन गई? और अब्दुल कलाम जी देश को 7 करोड़ युवा से बदलना चाहते हैं, जो रातों जिसका आइडियल सचिन तेंदुलकर होगा और जो सचिन तेंदुलकर संत साईं बाबा के माथा पर मूड़ी रखता हो, उसका वो आइडियल बन गया हिंदुस्तान के युवाओं का। संत साईं झोपड़ मुंडी के साथ अटल बिहारी वाजपेयी और आसाराम के साथ नाचने वाला। मैंने यह चीज 11 साल पहले लिखा था, इन संतों को फांसी दे करके लटका देना चाहिए। इन संतों को इस देश में रहने का अधिकार नहीं है, जो अपने को बाबा और भगवान बना बैठे हैं। 28 बलात्कार के केस थे सत साईं पर, फिर अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी माथा क्यों, उसके पैर पर माथा क्यों रखा था? शिवराज पाटिल होम गृह मंत्री ढाते हुए उसके आइडियल कैसे बन जाते हैं? और भगवान सचिन तेंदुलकर का, और जो देश अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी का आइडियल आसाराम हो जाता है, और उस देश के नौजवान का आइडियल बन जाता है अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, राम रहीम, निर्मल बाबा। जो निर्मल बाबा उतना बड़ा चोर, शिव चर्चा आज हो रही है, हरिनंदन से बड़ा बेईमान, उससे बड़ा घटधुक्का मैंने जिंदगी में आनंद मार्गी था, वो उसको निकाला गया और वो शिव चर्चा की बात करता है, जिसको शिव की आराध का पता नहीं। शिव ने जीवन के काल को लिखा कैसे? जिसने आत्मोक्षार्थम और जगत हिताय की कल्पना से दुनिया बनाने की स्रोत किया, वह शिव चर्चा करता है। नौकरी में रह करके उसको निकाला गया, आनंद मार्गी में रह करके निकाला गया, और वो आइडियल बन जाता है इस देश के नौजवानों का। और अब्दुल कलाम जी सपना देखते उस नौजवान जो हर तरह के जहरों में रातों रात अनिल अंबानी बनना चाहते। इतिहास बदल, कौन बदलेगा इतिहास? और कैसे बदलिएगा? भगोली के मंच पर इतिहास बदलेगा, टेढ़ा चल करके इतिहास बदलेगा। अन्ना हजारे जी वो भी चल दिए थे, इतिहास बदल। धन्यवाद देता हूं उन्हें, कम से कम शुरुआत तो किया पत्रकार ने। लेकिन जब अन्ना हजारे से मैंने बातचीत की, पूछा 42 लाख की आबादी में जब बुराई कम थी, तब तो विवेकानंद को एक लोग नहीं मिला, ये आपको 10 तो कहां से बेईमान और पापी चोर घर धुका मिले? किरण बेदी जिसको अपने पति से नहीं बना, वो आइडियल पुरुष। केजरीवाल, सबके इतिहास, और सब देश में अन्ना अन्ना करने लगे। बड़ा बड़ा दिल्ली के पार्क से नौजवान निकले, जाके कैंडल जलाने लगे। इस देश का डॉक्टर भी बड़ा बड़ा ले लिया, बोला मैं भी अन्ना। मैंने कहा बारे बार डॉक्टर अन्ना, तो फिर बच गया जन्ना। 40 लाख का एक्सरे 200 रुपया में होता है। जिस व्यक्ति को बीमारी बुखार लगा, उसको कह दिया तुमको कौन बुखार, नहीं टाइफाइड तो बाद में बोले, हाँ कालाजार हो गया, टेस्ट करा लो। फिर कालाजार नहीं निकला तो बोला तुमको टाइफाइड हो गया, टेस्ट करा लो। मतलब एक बीमारी के लिए 17 टेस्ट, सारा टेस्ट उसको पैसा मिलना। रातें रात वो पेट से क्या अरबों खरबों वाला डॉक्टर कहता है। मधेपुरा और सहरसा का एक डॉक्टर, किसी आम आदमी छोड़ दीजिए, जो सबसे प्रतिष्ठित लोग हैं गांव के, उसका भी सुनने को तैयार है क्या? कोई डॉक्टर किसी की इज्जत करता है क्या? वो इंसान है। डॉक्टर के रूप में उसे स्कूलों में जानवर बनाए गए। जिम्नास्ट में बटन दाबो हाथ उठ गया, बटन दाबो माल निकल गया, और वो डॉक्टर कहते हैं कि मैं भी अन्ना।
अब वकील साहब लोग भी निकल गए कोर्ट से, बोला मैं भी अन्ना। मैंने कहा तू कैसे अन्ना? गरीब का जब तक दिन नहीं बीत जाता तब तक केस चलता रहता है। कहता मैं भी अन्ना। कोई जवान पति जेल चला जाए, अब यदि उसके घर में जवान पत्नी हो, ये मेरे आंखों की बात है। एम्स में एक डॉक्टर एक हस्बैंड, और वो डॉक्टर कहता है मैं भगवान हूँ। कैसे भगवान हो कि किसी का बच्चा मर गया, तुमसे लड़ गया, तो तुम 3 महीना या 10 दिन हड़ताल कर देते हो, और उस हड़ताल में कम से कम 300 आदमी 300 बच्चे मरते हैं। पता है उस बच्चे का दर्द, उस माँ का दर्द? सिर्फ तुम अपने अहंकार में और कहते हो मैं भी अन्ना। प्रोफेसर कहता है हम अन्ना। हम कल प्रोफेसर सर तू कना अन्ना भाई, तू सबसे पहले तो 3टा नोट्स बनबे छो। एकटा नोटबुक सिलेबस से ले छो, अच्छा नोट बनबे छो पैसा वाला के बेटा के दे छो। दोसर नोट बनबे छो अपन जाति के दे छो। तेसर नोट बनबे छो जकरा से पास नहीं लोग करते हो, आम आदमी के दे छो। जब तू 3टा नोट बना करके समाज बांटे छो, तू कहे छो हमू अन्ना। नौजवान कहलक हमू अन्ना, कल के भगत सिंह हो जाएंगे। हम बोले भैया कैसे हो जाओगे? अब तो नौजवानों के जेब में पैर से लेके नीचे तक 20 जेब वाला पेंट है। हमसे कई लोग सवाल करते हैं क्यों नहीं भगत सिंह हो सकते? हमने कहा कि आम आदमी, हर घर का आदमी चाहता है भगत सिंह हो, लेकिन पड़ोसी का हो, अपने घर का कोई ना हो। और भगत सिंह कैसे हो जाओगे भैया? उसके एक जेब में रिवॉल्वर था जो देश की सुरक्षा के लिए था, दूसरे में 4 किताब होती थी तो ज्ञान के लिए। तुम्हारा आजकल 10 ठो जेब वाला पेंट निकला है। एक जेब में नरेगा, एक में मनरेगा, एक में अंत्योदय, एक में अन्नपूर्णा, एक में कस्तूरबा, एक में पॉलीथीन, एक में शराब। इतना का कागज होता था, और दूसरे में यहाँ से वहां भरा हुआ जात का पूरा जहर होता। तुम भी अन्ना हो जाओगे। बदलना तो चलेगा। एना तो अन्ना नहीं भेज देते, एना तो ईमानदारी नहीं भेज देते। तो ये जो सबसे बड़ा अहम सवाल है कि बदलेगा कैसे? हम नौजवानों से 2 बात आग्रह करेंगे। बदलना तो पड़ेगा। गरीबी खत्म करेगी, खुशी लाएगा। कई लोग कुछ लिखते हैं, कौन सा सरकार खुशी ले आई? भ्रष्टाचार कहता है खत्म नहीं होगा। यहाँ जो लोग बैठे हैं, जो लोग खड़े हैं, जो दूर बैठे हैं, हमसे ये बात आप बताइए। जब इंसान भगवान हो सकता है, इंसान यदि अब्दुल कलाम हो सकते हैं, इंसान जेम्स और भाभा और नायडू हो सकता है, इंसान यदि मेघा पाटकर और अरुंधति राय हो सकती है, तो इंसान ही सब कुछ करता है। और इंसान सब कुछ करता है तो क्या इंसान के बस की चीज है या नहीं कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया? 67 साल आजादी में आपने एमएलए एमपी बनाया, कभी आप पॉलिथीन पी करके एमएलए बनाते हैं, कभी पैसा लेकर के बनाते हैं, कभी जात पर बनाते हैं। 500 रुपया से 2000 में आप बिकते हैं। आप क्रांति की बात कर रहे हैं। रात में 12 बजे पॉलिथीन लेते हैं, सुबह वोट का मत बदल देते हैं। आप कहते हैं क्रांति आएगी, कौन लाएगा? 15 साल पहले भी सरकार थी, 15 साल के उस पहले भी सरकार थी, आज 7 साल से नीतीश जी की सरकार है। मैं किसी व्यक्ति की सरकार के बारे में, जितनी सरकार बनी वो किया क्या? हम तो चैलेंज के साथ कह रहे हैं, मिड डे मील, खिचड़ी चोखा नहीं देंगे तो सीधा पिताजी उठता है और जाके मास्टर को डराता है कि हमारे बच्चे को खिचड़ी चोखा क्यों नहीं दी। आज तक इस देश में किसी मास्टर को इसलिए मारा नहीं गया या किसी सरकार से लड़ाई नहीं लड़ी गई कि मेरे स्कूल में टीचर अच्छा है या नहीं, गुणवत्ता वाला टीचर है या नहीं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं, मैथ पढ़ाई गई कि नहीं। इसके लिए फादर कभी स्कूल नहीं जाता, लेकिन खिचड़ी चोखा मिला या नहीं, इसके लिए सब के सब लाठी लेते हैं और स्कूल में ढूंढ जाते हैं। दूसरा सवाल है, बदलिएगा। दो आप बदलिएगा, ये किस्मत पर बदलेंगे। ये तोरा ये सब जो बैठल है राम के धुनी नचबे वाला, ये राम राम कृष्ण करते हैं कर बेटा के जो न कथो गोर लाग लेते। साईं बाबा आशा आशा छोड़ दो ए फिकू जी, बिरनी के खोता में कखनियों पत्थर नहीं मारे।
हमें एक बात बता दीजिए, समाज में जो सबसे बड़े मुखिया आज स्थिति है, उसका सबसे बड़ा कारण है भाग और भगवान, किस्मत। आगे बढ़िए, पूछिए की हो की हाल चाल, किस्मत ठीक हो। उससे आगे बढ़िए, पूछिए की हो की हाल चाल, भाग्य खराब। उससे आगे बढ़िए, पूछिए की हो की हाल चाल, वो भगवान के कृपे नीचे। ये ऐसा चलता है। आप बदलना चाहते हैं, आपने तो बदलने न तो किसी को देते हैं, ना आप बदलना चाहते हैं। आप नियति बना ली है कि हमको इसी तरह की जिंदगी जीना है, हमारे किस्मत में लिख दिया। हम एक बार ज्योतिष से पूछे, ये 200 400 बरस से जो गरीब लोग हैं, उसकी क्या किस्मत, और नेहरू जी का क्या किस्मत है, और मुलायम सिंह, लालू यादव और पप्पू यादव की क्या किस्मत है। मैंने पूछा तो ज्योतिष की बोल रहे, हम जाने छोड़। ज्योतिष काल के हो पप्पू जी, नेहरू जी ने इतना पैसा बैंक बैलेंस कर लिया है कि अभी 100 बरस और निकालेगा तब वो बैंक बैलेंस खत्म नहीं होगा। मतलब है कि इतना वो पुण्य कर लिए थे कि उनका बैंक बैलेंस अभी खत्म नहीं होगा, निकालते रहेंगे, इतना पुण्य कमा लिया है। और ये जो देश के लोग हैं, ये रोने वाले हमेशा, हरे राम हर हर कृष्ण करे वाला, जबरदस्ती सब ककरो भगवान बना दिया। ककरो गाड़ी जा रहा है तबो गोर लग गया। निर्मल बाबा काल के एक औरत गली कल के पति से नहीं बने, कल के जो लिपस्टिक लगाओ 6 महीना, फिर 6 महीना के बाद लौट के आए, 6 महीना के बाद फिर लौट के आए, कल के की भला, कल के नहीं बन रहे, कल के लिपस्टिक लगाइए, कल के हाँ, कल के लाल लगाया कि पीला, कल के लाल, कल के पागल हो जाओ, पीला लिपस्टिक 6 महीना रात में लगो फिर बन जाए। वो निर्मल बाबा आज भगवान है। और ये लोग जो बैठे लोग हैं, हम लोग, ये इसी निर्मल की किस्मत से हम लोग चलते हैं। कभी राम रहीम की किस्मत से, कभी आसाराम की किस्मत से, कभी मंदिर और भगवान की किस्मत से। हम लोग किस्मत छोड़ चुके। और ज्योतिष जी कहते हैं कि इन लोग इतना पाप कर चुका है कि इन लोग का बैंक खाली है अभी 100-200 बरस। हमने कहा कि हमारे यहाँ एक रामदेव नौकर है, उसका बाप मेरे बाप का नौकर था, सहदेव का बाप जो था मेरे दादा का नौकर था, मेरे दादा के साथ जो नौकर था बादल बाबू का, उसका दादा नौकर था। तो हमने कहा 200 बरस से तो हम जान रहे हैं ये गरीब नौकर है, तो ये गरीब की तकदीर इसका मतलब नहीं बदलेगा। सरकार भी कहती है नहीं बदलेगा, तुम 2 किलो चावल लो और मस्त हो जाओ। तो सवाल जबरदस्ती का शुरू हो जाए, गथा और कथा, गीता की रामायण, दर्शन और फिलॉसफी से दुनिया नहीं बदलती। दुनिया बदलने वाले लोग होते हैं। ये लंबी लंबी मंच पर आकर के हमेशा वो आए, ऐसी क्रांति आ गई, ऐसा बदलाव हो जाएगा। कौन सा बदलाव हो जाएगा मुखिया जी? थे तो सब लोग, कौन नहीं थे नीतीश जी के साथ? कौन नहीं था लालू यादव के साथ? कौन सा छप्पर बन गई? पटना का पीएमसीएच का क्या हाल है? मधेपुरा के अस्पताल का क्या हाल है? और भ्रष्टाचार की जहां तक सवाल है, भ्रष्टाचार तो आप पैदा करते हैं। जबरदस्ती 1 डिसमल जमीन किसी का लिखाने के लिए सीओ को 2000 रुपया दे आते हैं कि जल्दी से हमारा दाखिल खारिज कर दे, वोटेशन ले आवे। चुपचाप किसी के जमीन को आप लिखते, पर्चा कटवाते रहते हैं 6 सालों से पैसा दे करके। बेईमानी पैदा करता कौन है? आप शराब नहीं पीजिएगा तो नीतीश का शराब कौन पिएगा? दुकान चलेगी? आप जबरदस्ती नीतीश को गाली दे रहे हैं। आप जैसा है नीतीश वैसा है। एक अखबार वाले से हमने पूछा कि सुबह सुबह आप ऊपर में जो लिखते रहते हैं सारी चीज कहा, तो अखबार वाला बोला जनता जो चाहती है वो करते हैं। हमने कहा जनता तो ब्लू फिल्म देखना चाहती है, वो दिखाइए ना चौक चौराहा। तो ऐसे जिस तरह की बात मुखिया जी आप लोग सब लोग हम लोग शुरू करते हैं, हम उसके आदी नहीं, और ना ही हम इस तरह के मानसिकता के इंसान हैं। हमेशा मेरा लक्ष्य रहा है समाज बदले, और समाज बदलने का मतलब है कि हर व्यक्ति का बदलाव।
हर व्यक्ति के चेहरे पर खुशी, हर व्यक्ति के लिए जीना, उसके लिए मरना, उसकी तरक्की, उसकी शैक्षणिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था का बदलाव, बगैर इसके दुनिया नहीं बदल सकती। कौन क्रांति क्रांति कहां से क्रांति, कौन क्रांति है देखे हो? हमने बहुत क्रांति देखा, हमने भी बहुत कुछ किया। एमपी थे तो हमने बहुत सारे बदलने की कोशिश की, हमने कंप्रोमाइज नहीं किया आज तक किसी से। तो ऐसी बातें हमारे मन में भी, हमने तो एक बार कहा, पत्रकार भी, एमपी थे 24 घंटा बिजली था, एमपी थे 10 बजे डॉक्टर आते थे, एमपी थे 10 बजे मास्टर आते थे, बोर्ड लटका दिया था कि 40 रुपया से ज्यादा एक्सरे नहीं होगा। आज भी केएम सिंह के बारे में जाके पूछ लीजिए, 6 महीना केएम सिंह ना समुल्ला कितना पैसा लेता है? एक साल में 100 रुपया वो केएम सिंह डॉक्टर लेता है। दांत का चर्म रोग, ऑर्थोपेडिक्स 80 रुपया, सर्जन 110 रुपया और फिजिशियन 95 रुपया मैंने बांध दिया था। और मैंने कह दिया था 3 महीने तक जो गरीब आएंगे, जो भी लोग आएंगे, 3 महीने के अंदर आप फीस नहीं ले सकते, नहीं लेता था। दुनिया पत्रकार भी नहीं बदल सकती है। नीतीश कुमार जी 1 महीने का वक्त दो, पूरी बिहार ना बदल दिया तो मेरा नाम बदल देना, आप दे दो वक्त, कुर्सी छोड़ दीजिए आप। जबरदस्ती जात के आधार और दलित और महादलित सारे समस्या का जड़ पटना और दिल्ली है, और पटना दिल्ली को बनाने वाला धबोली के लोग हैं, और उस सारे समस्याओं को कैंसर बनाने वाले आप लोग। जबरदस्ती बंदर का नाच हुआ तब वो नाचने आ गए, लालू यादव आएगा तब वो जिंदाबाद, फलना आएगा तब वो जिंदाबाद, फलना आएगा तब वो मुर्दाबाद। जे मन आज जकर हमरा बिहार में तू नटवा, तोरा बिहार में हम नटवा, नाचते रहो। हमाम में सब नंगा, हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा? सब के सब चोर, हम सब लोग बैठ करके धुनी रमाते रहते हैं। क्रांति लाएंगे, आचरण अच्छा नहीं, बदलना चाहते नहीं। सुबह में खाइएगा भात दाल, रात में रोटी दूध खाने का आपको इच्छा होता है, आपका स्वाद बदलना चाहता है। मुकेश का गाना सुनते हैं तो किशोर का सुनना चाहते हैं 1 घंटे के बाद। पत्नी यदि लाल साड़ी में आ जाए तो कहिएगा पीला में भी पहन लो, उसको सुंदर लगेगा। पति यदि उजला पैंट शर्ट पहन लिया तो कहेगा कल पीला पहन के आ जाओ, तब भी सुंदर लगेगा। माँ को बच्चे सुंदर लगता। जब सब कुछ बदलाव है तो आपको क्या लगता है कि जनता बदलाव नहीं चाहती है? जनता भी आपको बदलाव देखना चाहता है। आप ये जो पल्सर गाड़ी पर SMS दे करके टेढ़ा होकर के लगता है कि आकाश गिरेगा और तिथि की तरह आप ही टेक लीजिएगा, इससे दुनिया नहीं चलती हो, ना दुनिया बनेगी। धबोली के नौजवानों से भी कहेंगे, ये जो जात का जहर है आप लोगों के भीतर और बदलाव ये चीजें हैं, और टेप करके इससे क्रांति नहीं आएगी। सीधा सच बता रहा हूं, आपको झुकना होगा और झुकने जानना होगा। सवाल ये नहीं उठता कि आप किसके सामने झुक रहे हैं, सवाल ये उठता है कि आप झुकना जानते हैं या नहीं। दुनिया का इतिहास उठा के देखिए, कहिएगा बहुत बहादुर आदमी। मुखिया जी किसी को, सबको हम लोग को बहादुर बना देते, कैसे हम लोग बहादुर हैं? बुराइयों के खिलाफ जंग लड़ने की ताकत नहीं है, बहादुर हो गए। 5 गरीब आदमी का वीडियो से उधार में काम कराने की ताकत नहीं है, हम बहादुर हो गए। मुखिया जी बैठे बैठे कि गीता शास्त्र और रामायण का शास्त्र पढ़िएगा। धबोली में शराब की दुकानें बंद है, कोई नौजवान माई का लाल पैदा तो बंद करा के दिखाइए आप हमको, हम बहादुर मान लेंगे। पत्थरगढ़ में 5 गरीब आदमी का काम करा करके मुखिया जी हमको फ्री में दिखा दीजिए, हम बहादुर मान लेंगे। किसी गरीब का काम करा नहीं सकते, साहब बहादुर बन जाते हैं। कैसे हमको बहादुर होगा? बहादुरी का तगमा क्या है और क्रांति का तगमा क्या है? हमसे ये सब उम्मीद ना करें। चुनाव के पर्पस में मंचुरू बाबू ने हमको कहा, हम आए, हम हमेशा एक बात याद रखिएगा, हम अपने राह के राही हैं, हम बदलना चाहते हैं। मेरी बची जिंदगी
सिर्फ एक बातों के लिए है पत्रकार जी, जरूर लिख देना। जो बुराई किसी आम आदमी के गिरेबान तक और उसकी खुशी छीनना चाहेगा, उस बुराई को नष्ट और नाबूद कर देंगे, चाहे वो व्यक्ति जितना बड़ा हो, और जो चाहे वो शराब हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे जो कुछ। और मैं आपके सहयोग से लड़ना चाहता हूं। मुझे धगोली से मात्र 2 लड़के चाहिए, 5 की उम्मीद नहीं करता हूं। क्रांति और भगत सिंह को भीड़ से नहीं बना, सुभाष चंद्र बोस कोई भीड़ से नहीं बना, दुनिया का कोई नेपोलियन ने इतिहास लिखा था तो भीड़ से नहीं बना। राजा अशोक के साथ जब तक भीड़ थी और बदलाव नहीं आया, तब तक राजा अशोक दुनिया के राजा नहीं बने। बुद्धम शरणम गच्छामि करते ही और भीड़ जैसे ही कम हुई, दुनिया का इतिहास राजा अशोक ने लिख दिया। तो इसलिए मैं चाहता हूं हम सब लोग मिल करके इस व्यवस्था को बदलें, हम सब मिल करके इंसानियत के लिए जिए, हम सब मिल करके हर उस आम आदमी के लिए जिए जो गरीब है, कमजोर है, जिसकी उम्मीद और विश्वास टूट चुकी है, जो इस समाज के 90-95% लोग हैं। 100 बीघा 400 बीघा जमीन वाला लोग आज 10 बीघा आ गया। हमको भी 9000 बीघा जमीन। हम लोग जब भागलपुर में थे, हमारा छरदादा तो 9000 अंग्रेज के समय आए, खुर्दा आए तो हम लोग को 3200 बीघा जमीन का हिस्सा था। आज 80 बीघा 50 बीघा तक में हम लोग के औकात नहीं रह गए, 40। और जिसको 50 बीघा जमीन था, जिसको 20 बीघा जमीन था, उसको आज 2 बीघा जमीन है। और ठीक 20 आते आते जब 1.5 अरब की दुनिया होगा तो 2 कट्ठा पर हम लोग आ जाए। तो सवाल है बहस का, और कौन बदले? सरकार तो 68 सालों में है, जो जाते हैं कहते हैं मैं ही क्रांति के लिए आऊं। एमएलए एमपी औकात है एमएलए एमपी को वीडियो से बात करने? मंत्री को औकात है मंत्री किसी वीडियो को कुछ कहने की और किसी पदाधिकारी को कुछ कहने? आपसे सही से बात कर सकता है? बात करने की ताकत है? आपको कोई अपना बना सकता है? आपके लिए जीने की कोई ताकत आज तक बताइए ना। हमारे नौजवान भी बहुत ऐसे सारे लोग हैं, पंचायत समिति हैं, पूर्व मुखिया जी हैं, उन लोग लगता है कि पप्पू यादव की जिंदगी हम ही लोग बदलने वाले हैं। अरे तुम वोट दे सकते हो, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। पप्पू यादव को भगत सिंह बनना पड़ेगा, यदि मां मदर टेरेसा बनना होगा या राजा कर्ण बनना होगा, तो उसके लिए आपके वोट की नहीं, उसके लिए पप्पू यादव को अपने विचारों की सतत ताकत पर जीने की आदत डाली होगी। जिसको देने की ताकत होगी वही दुनिया का इतिहास लिख सकता है। और लेने वाला आदमी क्रांति की बात करता है। मुखिया जी, बड़े बड़े घर के जो लोग हैं आजकल, जिसको पड़ोसी से नहीं बनता, दियाद से नहीं बनता, जो जहर में बुआ हुआ है अमीर और गरीब और छोटा बड़ा और जाति में, जो सिर्फ दूसरों से लेकर की ही उम्मीद जीता है और भगवान बन बैठता है। इतिहास है लेने वालों का, इतिहास हमेशा देने वालों का रहा। और जो देना जानता है वही क्रांतिकारी है। जो लेना जानता है दुनिया का सबसे कमजोर इंसान और दुनिया का सबसे खराब इंसान है, हमेशा याद रखें। इसलिए हम लोग मिल करके एक नए समाज की कल्पना करें। हम चाहते हैं बदलाव। हमने कुछ पंचायतों से शुरुआत की है, मठाई है, रहता है, खुर्दा है, विसार है, शराब के खिलाफ जंग लड़ा। मैंने भ्रष्टाचार एक ब्लॉक से उठाया। कहाँ है पक्ष भी? मिड डे मील में 24 लोग मर गए, कोई नहीं गए। धमारा में 32 लोग मरे, मैं नहीं जानता हूँ। न सत्ता गया, न विपक्ष गया, अकेला पक्ष गया। नौगछिया में पूरा का पूरा इस्माइलपुर से लेकर के और गोपालपुर ब्लॉक पूरा बर्बाद हो गया, कोई नहीं गया। पुलिस की गोली से बेतिया में मरता है, बैठ करके एक दूसरे को गाली दे देते हैं, चुप हो जाते हैं। धमाड़ा में घटना घटी, किसी ने कहा लालू ठीक काम नहीं किया, किसी ने कहा नीतीश ने किया, किसी ने कहा रामविलास ने किया। हो गई, एक दूसरे को गाली दे दिए, जनता भी मस्त हो गया। 32 लोगों की जाने गई, खीरा कदम की तरह मारे गए। संवेदना है? तो हम आप सबसे उम्मीद करते हैं, खासतौर पर भगोली के नौजवानों से, आप मेरे खून से भी बढ़कर भरोसा रखें।
मैं जितना अपने बच्चों के लिए सोचता हूँ, मैं भगवान की सौगंध कहता हूँ, यदि मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ आपकी पूजा की है मैंने। देश के जिस हिस्सा में रहा सिर्फ इंसान की पूजा की और किसी की पूजा नहीं। मैंने किसी को लौटने नहीं। मैं चाहता हूँ आपके चेहरे पर खुशी, आपकी बच्ची, आपकी बेटी भी IAS IPS। हम ऐसा व्यवस्था चाहते हैं, हम बदलना चाहते हैं, लेकिन आपकी ताकत के बगैर हमारी ऊर्जा नहीं बढ़ी। आपकी ताकत की जरूरत है, आपकी मुस्कुराहट की जरूरत है। आप भीतर से बदलें, आप जबरदस्ती मत बदलें। और वक्त बहुत दूर नहीं है, परिस्थिति और माहौल किसी न किसी को विद्रोही बनाता है और इतिहास लिख देता है। चाहे मैं लिखूं, चाहे कोई लिखे, कोई नहीं कोई तो लिखेगा। हम उस राह पर चले हैं। एक अदना इंसान है हम। निश्चित रूप से हमसे जितनी आपको विश्वास और उम्मीद है उससे ज़्यादा, अपनी परछाई से ज़्यादा और अपने पुत्र और अपने परिवार से ज़्यादा मुझ पर भरोसा करिएगा। जिंदगी में आप कभी लौट के मेरे दरवाजे से और मेरे उम्मीद और विश्वास से नहीं आएंगे। मैं इस धवोली में विश्वास दिलाता हूँ। और जहाँ तक सवाल है, मैं जब भी धवोली एक बार आया था, बिजली का सवाल था, याद होगा आपको? भूल गए? मैंने वादा करके गया था, कई दिन में लगा था। जितने दिन का मैंने वादा किया उससे कम दिनों में ही लग गया। मैं जब मेरे मुंह से सपना में भी मैं निकल जाए, इस धरती पर चांद पर दाग लगेगा। भगवान की जुबान हो सकती है थोड़ी देर के लिए बड़बड़ा जाए। पप्पू यादव जो बोलते मर के भी वो ना बदले, हमेशा याद रखें। मैं जो हमेशा या इस उम्मीद पर कायम रहा हूँ, मैं वही बोलूँ जो करूँ, और जो करता हूँ उतना ही बोलता हूँ। और जो मेरे भीतर अंतःकरण से जो जवाब आता है, मैं उसी को अपने जुबान से बोलता हूँ। मैं आपका हूँ और आपके लिए जीना चाहता हूँ, आपके होकर के जीना चाहता हूँ, आपके लिए मैं लड़ना चाहता हूँ। हम संघर्ष करना चाहते हैं, आप हमें सहयोग। 30 तारीख को सहरसा में बड़ी रैली का आगाज हमने किया। भ्रष्टाचार और शराब और बुराइयों के खिलाफ आप आइए, आप सहयोग करिए। आपका